तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम इस चैनल पर भारतीय संविधान को स्टार्ट करेंगे और देखना आसान भाषा में पहले ही कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें हम यहाँ क्लास में पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको हमारे ठीक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर आपको पीडीएफ मिलेंगे। और जैसे ही ये क्या होगा, क्लास नोट्स होगा आपका, ठीक है ना। क्लास में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी उस पीडीएफ में लिखी होगी। जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि होगा वॉरियर्स क्लासेज के नाम से। आप इस लिंक को ज्वाइन करेंगे। देखिए, पहली ही चीज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जीएस हर एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं होता। आप इस जीएस को, जो मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं, वो एयरफोर्स ग्रुप वाई, यहां ध्यान से देखना, वो चाहे आपका एयरफोर्स ग्रुप वाई का एग्जाम हो, एयरफोर्स ग्रुप वाई, आपके एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी में जो प्री का एग्जाम होता है वो, और जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो, जैसे कि पुलिस वगैरह जो एग्जाम होता है वो, तो ये सारे सिलेबस आपको कवर करेंगे। स्टेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में आपको आने वाला है, ध्यान से देखना, यूपी पुलिस जो अभी आएगा, बिहार पुलिस, मेनली ये दो एग्जाम आपको अभी आने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए हमारा ये संविधान का जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपको अच्छी प्रैक्टिस, आपको अच्छे क्लास नोट्स मिले, तो आपसे मैं कोई फी नहीं ले रहा हूं, बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे बैच को कवर कराने जा रहा हूं। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इस लिंक को, इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ना वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हर एक बच्चे का रिप्लाई किया जाएगा, और हर एक व्यक्ति का, यहाँ पर नए व्यक्ति हो या पुराने व्यक्ति हो, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। और आसान भाषा में समझाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा है कि आपको जितनी भी चीजें बताई है वो आप समझ चुके होंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 1, भारतीय संविधान का निर्माण। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान, जो कि आप जानते हैं कि जो संविधान होता है वो एक टेक्स्ट होता है, एक लिखा हुआ एक किताब जैसा होता है, जिसमें कुछ रूल, कुछ लॉ लिखे गए होते हैं, जिसके ही आधार पर हमारे देश का शासन चलाया जाता है। तो उस संविधान का जो निर्माण है वो हमारे भारत में कैसे हुआ था, उसे हम लोग ध्यान देने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें ए नंबर हेडिंग होता है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि कैसे विचार आया संविधान का हमारे भारत देश में। पृष्ठभूमि, ठीक है। तो सबसे पहले ही आप जानते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक जो हमारा भारत है वो गुलाम रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जब गुलाम रहा तो हमारे भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार हुए, और उन अत्याचारों से उबकर कुछ दिनों के बाद हमारे
ही देश में कुछ क्रांतिकारी नेता, कुछ अहिंसावादी, कुछ हिंसावादी नेता हुए और उन नेताओं के फलस्वरूप ही हमें आज़ादी मिली। उन लोगों के विभिन्न आंदोलनों पर जिसका चर्चा हम इतिहास में करेंगे और इन सारी चीज़ों के बाद ही हमारे देश को आज़ादी मिली। तो उन नेताओं के द्वारा भी ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया था और उन नेताओं के विचार में ये आया कि अगर हमारे देश में जब ये अंग्रेज चले जाएंगे, तो लास्ट का ये पोजीशन है कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे देश में जो शासन प्रशासन है वो किस आधार पर चलेगा, यानी कि एक संविधान, यानी कि एक ऐसा रूल होना चाहिए, एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चले। तो उसी समय विचार आया था हमारे संविधान के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के जो गठन का जो विचार देने वाला था वो था मानवेंद्र नाथ रॉय। सबसे पहला लिखेंगे कि भारतीय संविधान का सर्वप्रथम विचार कहाँ, किसके मन में आया था कि हमारे भी देश में एक संविधान होना चाहिए। तो याद रखेंगे इनका नाम था M.N. रॉय, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। ये थे भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम विचार इन्हीं का आया था, मानवेंद्र नाथ रॉय का। एक बात यहाँ पर स्टार डाल के लिखेंगे कि विश्व में संविधान का, इससे आप रिलेटेड है इसलिए अब यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, विश्व में संविधान का विचार देने वाला, यानी कि विश्व में सबसे पहले कौन वो व्यक्ति था जिसने संविधान के बारे में विचार दिया, तो वो था सर हेनरी मैन। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश है, उन्होंने सबसे पहले अपना संविधान बनाया था और उसके बाद ही, इसीलिए उसे हम संविधान का जनक कहते हैं, यानी कि ब्रिटेन को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो संविधान है वो उन लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो आ जाइए। लेकिन ध्यान रखना कि भारतीय संविधान का सर्वप्रथम विचार जो M.N. रॉय ने लिखा था वो ऑफिशियल नहीं था, बल्कि वो ओरल था, मौखिक था। तो सबसे पहला ही ये सवाल आता है कि भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, तो M.N. रॉय ने दिया था। M.N. रॉय ने मौखिक विचार दिया था, लेकिन मौखिक से कुछ नहीं होता। भारतीय संविधान एक बहुत बड़ी सोच थी, यानी कि अंग्रेजों को तो झटका भी लगने वाला था, क्योंकि देखिए जब संविधान आएगा तो अंग्रेजों का अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा सवाल यहां से आता है कि भारतीय संविधान पर जो है कि भारतीय संविधान की जो आधिकारिक मांग थी वो किसने करी थी। भारतीय संविधान की ऑफिशियल, यानी कि आधिकारिक जो मांग है वो किसने किया था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी। अब कब की गई थी, 1935 के अंदर में। ठीक है, 1935 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियल डिमांड, यानी कि आधिकारिक रूप से अंग्रेजों से मांग करी गई थी हमारे संविधान के लिए। और इसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही, और जैसे ही वयस्क मताधिकार की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1938 में, तो इस बात को माना गया और इसी बात के लिए ब्रिटेन से हमारे भारत में आया एक अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया था। इस अगस्त प्रस्ताव में यही लिखा गया था कि हम आपकी संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा है उसको हम लोग यानी कि बनाएंगे, और इस बात को माना गया। ठीक है, तो इसके ही बाद याद रखेंगे कि 1938 में, ध्यान रखेंगे कि जब आधिकारिक मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में हुई, तो 1938 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जे.एल. नेहरू ने, पंडित जे.एल. नेहरू ने क्या कहा? संविधान के लिए वयस्क मताधिकार की बात कहा इन्होंने। आप जानते हैं कि वयस्क मताधिकार क्या है? वही 18 वर्ष की अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो वोट करेंगे, तो यानी कि वोटिंग से होगा, तो वयस्क मताधिकार की बात कही, ठीक है ना। तो इसके बाद 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए वयस्क मताधिकार की बात की, तो इसी के बाद 1940 में इन 1940 में क्या हुआ कि हमारे भारत आया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर यानी कि अगस्त प्रस्ताव। आप यहां समझने पे फोकस करेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव में इसी बात को, यानी कि इस बात को क्या किया गया, मान लिया गया कि अब आपके संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और जैसे ही ये बात माना गया तो भारतीयों के जान में जान आ गई। तो बात आपको समझ पाई कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा संविधान का? संविधान का यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा कि जब भारत गुलाम था तो इसके अंदर में भी आपको संविधान की बातचीत चल रही थी, और सर्वप्रथम विचार मानवेंद्र नाथ रॉय के विचार में आया, जो कि एक मौखिक डिमांड था। उसके बाद भारतीय संविधान की ऑफिशियल जो आधिकारिक मांग होती है वो आपके द्वारा की गई, किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में। और जैसे ही 1935 में मांग कर दी गई ऑफिशियल, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में आपके संविधान के लिए वयस्क मताधिकार की बात कहे, और जब बात कहे तो इसी को 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ध्यान देना यहां पर याद रखना, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो इस बात को मानी, और 1940 में यानी कि 1940 में उन लोगों ने कहा कि चलिए सही है, हम आपकी संविधान को बनाएंगे, और उसको ही एक प्रस्ताव के रूप में लिखकर भेजा। उसी को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो ये पहला पार्ट जो है कि हम लोगों ने जाना कि कैसे संविधान पर विचार, तो देखो विचार आया और यहां पर कंप्लीट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया। लेकिन आगे भी समस्याएं आई, क्योंकि एक मुस्लिम लीग भारत में हुआ करता था जो कि हमेशा ही भारत से अलग होने की मांग रखता था, वो अपने अलग संविधान की मांग करते थे। लास्ट में अलग हुआ, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए, और नोट्स आप हो सकते हैं यहाँ से बनाइए, या आपको नोट्स मिलेंगे आप वहां से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे आइए। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव जब भारत में आ गया, संविधान सभा की मंजूरी मिल गई, तो आगे देखिए हम आपको बता रहे थे कि जो मुस्लिम लीग था उसने इसका विरोध चालू कर दिया, और यहां तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1942 में यानी कि 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। ध्यान से देखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप जाइए और जाकर भारत में भारत के संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है उसका निर्माण कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले ही बात कि इस क्रिप्स मिशन का मतलब यह है कि क्रिप्स मिशन इसका आई तो क्या करने के लिए थी, ये भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसका काम था भारतीय संविधान सभा का निर्माण। लेकिन और इसके जो ये क्रिप्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष वो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स,
ठीक है। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे इसके हेड, अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जो ये मुस्लिम लीग था, ये जैसे आप देखते हो ना, मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया इसका, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने जब इसका विरोध कर दिया तो फिर ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स का जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में संविधान सभा का निर्माण नहीं कर पाया, ठीक है। देखिए जो होता है ना विभिन्नता, वो बहुत खतरनाक होती है। एक घर के अंदर अगर झगड़े हो रहे हैं तो समझिए उस घर का विनाश हो जाता। हम भारत जो थे वो पहले ही आजाद हो जाते, ठीक है। अंग्रेजों की तो नीति ही यही थी कि भारत में मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई करवाओ और अपना जो है कि संघर्ष करते रहेंगे ये लोग और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें आज भी हमारे जो नेता है वो कामयाब हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। ये हिंदू मुस्लिम करके हमें बांट रहे हैं और हमारे ही देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन इसलिए किया क्योंकि हमारे अंदर जो हिंदू मुस्लिम की भावना थी वो आज से नहीं है, वो पूर्व दिनों से उगती हुई आ रही है और ये अंग्रेजों की देन है। ये अंग्रेजों की देन है जो आज नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग कब का आजादी हो मिल गया होता हम लोगों का, लेकिन ये जो फंडा है ना अंग्रेजों का, ये हिंदू मुस्लिम वाला, ये बहुत दिक्कत किया। देखिए यहाँ भी संविधान सभा जो है वो नहीं बन पाई। 1942 में जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया। अब देखो ये जो मुस्लिम लीग है ना, ये चाहता क्या था कि दो स्वायत्त राज्य बन जाए। जो इंडिया है ना वो दो स्वायत्त यानी कि अपने द्वारा शासित जो राज्य है वो बन जाए। ये मुस्लिम लीग चाहता था कि दो स्वायत्त राज्य बने भारत। लेकिन अंग्रेज तो स्वायत्त राज्य बनाना नहीं चाहते थे, वो तो इसी में लगाकर और अपना शासन खींचना चाहते थे। लेकिन फिर संघर्ष जारी रहा और ध्यान रखिएगा कि अगला ही आपका 1946 में एक बार आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। तो नोट कर लिया होगा या नोट से कर लेना, नोट से ही अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें अच्छी चीज है, मतलब हमने लिख रखी है आपके लिए, आप वहां से डायरेक्ट नोट करिए। यहाँ आप केवल समझने पर फोकस करें। टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन करना, वहां आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी। जितने पढ़ाऊंगा उतने का पीडीएफ वहां पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि अब आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और ये ध्यान रखना ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए टिक करना। कैबिनेट मिशन प्लान, इसे याद रखना 1946 में आया था, 1946 में। और ये भाई साहब तो अपना काम करेगा, ध्यान देना। ये जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया ये आपका काम किया और ये भारत के संविधान का गठन हुआ। भारत के जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा है उसका गठन हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन इसी के तहत हुआ था। चुनाव हुए और इसी के तहत आपके भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। भारत के संविधान सभा का गठन हुआ और इसे यह भी पूछ सकता है, इजी है, कि किसने भेजा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस समय वही थे हमारे सर्वोपरि राजा। और इस समय याद रखना कि वहाँ के जो पीएम थे ना वो कौन थे, क्लीमेंट एटली साहब थे, ठीक है, याद रखना। पूछा जाता है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करते रहना भाई। कैबिनेट मिशन प्लान आता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्लान के तहत हुआ, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन प्लान। ये प्लान आया कब था, 1946 में। उद्देश्य क्या था, भारत के संविधान सभा का गठन करना। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली साहब थे, ठीक है। और यहां तक पूछा जाता है कि इसके सदस्य कितने थे। इसमें आए थे 3 सदस्य, इसके थे 3। और वो 3 कौन कौन से थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद रखना, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे थे आपके
ये भी थे स्टैफर्ड क्रीप्स, वो भी आए थे, स्टैफर्ड क्रीप्स, ये भी फिर भारत आए थे। और आपका याद रखना एक थे A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग भारत आए थे और इसी के तहत हमारे संविधान सभा का गठन भी हुआ था। ठीक है, तो इंडिया में संविधान सभा का गठन इसी के द्वारा हुआ था और इन लोगों ने 1946 में ही मई के अंदर में अपनी रिपोर्ट को पेश कर दी थी और उसके बाद जुलाई 1946 में हमारे भारत में संविधान सभा के लिए, यानी कि कौन कौन से लोग संविधान को बनाएंगे, कौन सा क्या होगा, इस पर चुनाव भी हो गया था। तो इस पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप इतना ही तब तक याद करें, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज ही हम लोग जारी करेंगे, कोई ज़्यादा बोझ ना हो जाए आप पर। तो याद रखना कि ये सारी चीज़ें हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, इसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। पीएम थे क्लीमेंट एटली और इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रीप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 को हम कल, यानी कि कल ही इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो आप यहां तक जो हमने पढ़ाया उसे आप याद रखिएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां आप जाइए और आपको जितना पढ़ाया उतना का पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा और उसे आप नोट्स के तहत बना लीजिएगा और लेक्चर को समझने के तौर पर समझिए और आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इजी भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल वारियस क्लासेस पर जुड़े रहें और ग्रुप वाई या एसएससी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। और जो भी डाउट है ना, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, पर्सनल डाउट हैंड करेंगे और इसके लिए एक हम बहुत जल्द ग्रुप भी बना लेंगे जहां पर आप लोगों की डाउट्स को देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, अपने देश की सेवा करते रहें। अगर आप भी भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास को अगर इजी भाषा में, आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब चैनल वारियस क्लासेज और इस पीडीजी के रेलवे पर हमारे वीडियोज आसानी से देख सकते हैं और भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के रूप में, उसे आप आसानी से अपने भाषा में समझ सकते हैं। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।